प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई द्वारा आज से राज्य में जन जागरण अभियान की शुरुआत। छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्मी कंपोस्ट की न्यूनतम बिक्री दर 8 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए प्रति किलोग्राम की। और छत्तीसगढ़ में बदल सकता है मौसम का मिजाज, कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में वैश्विक महामारी कोरोना के प्रकोप से उतार चढ़ाव के बावजूद आर्थिक सुधारों की रफ्तार पर प्रसन्नता व्यक्त की है। आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग और वाणिज्य मंडल परिसंघ फिक्की की 93वीं वार्षिक आम बैठक में श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक संकेतकों से नई आशाएं जगी हैं और देश ने संकट के इस दौर में बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने कहा कि इसका श्रेय देश के उद्यमियों, नौजवानों, किसानों और सभी आम भारतीयों को दिया जा सकता है। वो उत्साह बढ़ाने वाले हैं, हौसला बढ़ाने वाले हैं। संकट के समय देश ने जो सीखा है उसने भविष्य के संकल्पों को और दृढ़ किया है और निश्चित तौर पर इसका बहुत बड़ा श्रेय भारत के एंटरप्रेन्योर्स को जाता है, भारत की युवा पीढ़ी को जाता है, भारत के किसानों को जाता है, आप सभी उद्यमियों को, सभी देशवासियों को जाता है। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौर में देश ने अपने ज्यादातर नागरिकों की रक्षा करने में कामयाबी हासिल की और ये साबित किया कि देश अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने इस दौरान देश भर में लोगों की जीवन रक्षा के कार्य को प्राथमिकता दी। साथ ही महामारी से निपटने के लिए कई अभूतपूर्व कदम भी उठाए गए। ऐसी महामारी के समय अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को बचा ले जाता है, उस देश की बाकी सारी व्यवस्थाएं उतनी ही तेजी के साथ रिबाउंड करने की ताकत रखती है। इस महामारी के समय भारत ने अपने नागरिकों के जीवन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, ज्यादा से ज्यादा लोगों का जीवन बचाया और आज इसका नतीजा देश भी देख रहा है, दुनिया भी देख रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने जो सुधार किए हैं उनके अंतर्गत अनावश्यक प्रावधानों को दूर किया जा रहा है। उन्होंने इस संबंध में कृषि क्षेत्र की मिसाल दी। श्री मोदी ने कहा कि सरकार चाहती है कि सभी लोग अपनी पूरी क्षमता और प्रतिभा का उपयोग करें और देश के विकास में योगदान का प्रयास करें। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई द्वारा आज से प्रदेश भर में जन जागरण अभियान की शुरुआत की गई है। ये अभियान 16 दिसंबर तक चलाया जाएगा। इस दौरान किसान पंचायत और किसान महासम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि आगामी 14 दिसंबर को प्रदेश भर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया जाएगा।
वहीं 15 दिसंबर को भाजपा कार्यकर्ता धान खरीदी केंद्रों में जाकर समसामयिक विषयों पर चर्चा के साथ केंद्र सरकार के कृषि बिल पर जानकारी देंगे। श्री साय ने बताया कि 16 दिसंबर को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदेश भर में कृषि बिल का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। प्रदेश के जितने भी धान खरीदी केंद्र हैं उसमें किसान पंचायत का आयोजन होगा और बिलासपुर संभाग के रायगढ़ में 15 को किसान महापंचायत तय हो गया है और हम लोगों ने सोचा है कि बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग में भी एक जगह कुल मिलाकर 3 जगह किसान महापंचायत का आयोजन करेंगे। इस बीच विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने रायपुर में पत्रकार वार्ता में बताया कि केंद्र सरकार ने एमएसपी को लेकर स्थिति स्पष्ट की है कि इसे कभी समाप्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री जी पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर जो उन्होंने कमिटमेंट किया है कि एमएसपी कभी समाप्त नहीं किया जाएगा, इसके लिए जो भ्रम फैला रहे हैं उससे आप निश्चिंत रहें। दूसरी बात, मंडी खत्म कर दिए जाएंगे। वास्तविक में मंडी राज्य सरकार के विषय है, केंद्र का विषय नहीं है। ये जो कानून पास हुआ है उससे मंडी प्रभावित नहीं होगा और मंडी को समाप्त नहीं किया जाएगा। श्री कौशिक ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के हित में कृषि बिल लाया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने गौठानों में उत्पादन होने वाले वर्मी कंपोस्ट की न्यूनतम विक्रय दर 8 रुपए प्रति किलो से बढ़ाकर 10 रुपए प्रति किलोग्राम कर दी है। कृषि उत्पादन आयुक्त ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार राज्य सरकार की सुराजी गांव योजना के तहत प्रदेश में स्वीकृत 6,430 गौठानों में से 4,487 गौठानों में गोबर खरीदने का कार्य किया जा रहा है। खरीदे गए गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए गौठानों में अब तक 44,000 टंकियों का निर्माण किया गया है। वहीं 16,000 टंकियां निर्माणाधीन हैं। अब तक प्रदेश में 8,000 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन गौठानों में हो चुका है। वहीं 1,000 वर्मी कंपोस्ट की बिक्री भी की जा चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि सत्ता के विकेंद्रीकरण और ग्रामीणों की पंचायती राज में भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रदेश में नए ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने कोरिया जिले के प्रवास के दौरान सोनहत विकास खंड के बसवाही गांव में नए ग्राम पंचायत और पीडीएस भवन के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नए केंद्रों के निर्माण का उद्देश्य किसानों को अधिक से अधिक सुविधा दिलाना है ताकि वे अपने गांव के आसपास ही धान बेच सकें। श्री बघेल ने कहा कि क्षेत्र का विकास सरकार का लक्ष्य है ताकि लोग तरक्की कर सकें। जिले के प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने चेरवापारा स्थित कृषि महाविद्यालय परिसर में आयोजित लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में 61 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत 3 करोड़ 23 लाख रुपए की सामग्री और आर्थिक सहायता राशि का वितरण किया। साथ ही 15 किसानों को कृषि यंत्र भी वितरित किए। इसके अलावा 5 हितग्राहियों को मोटरसाइकिल भी दी गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कृषि महाविद्यालय चेरवापारा का नामकरण डॉक्टर रामचंद्र सिंहदेव के नाम पर करने की घोषणा की। इसी तरह जिले के नागपुर में शासकीय महाविद्यालय और चिरमिरी में उद्यानिकी महाविद्यालय को मंजूरी दी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने जिले के प्रवास के दौरान करीब 222 करोड़ रुपए की लागत के 210 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रदेश में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दुर्ग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ई राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत 19 खंडपीठ का गठन किया गया। इस संबंध में कार्यवाहक जिला और सत्र न्यायाधीश रामजीवन देवांगन ने बताया कि जिला न्यायालय के लिए 11, परिवार न्यायालय के लिए 2 और किशोर न्याय बोर्ड तथा श्रम न्यायालय के लिए 1-1 खंडपीठ का गठन किया गया है। वहीं पाटन और भिलाई 3 के व्यवहार न्यायालय के लिए भी 1-1 खंडपीठ का गठन किया गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य है कि
ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में राजीनामा के आधार पर प्रकरणों का निराकरण करके जो लिटिगेंट्स हैं उनको रिलीफ देना और इससे केसेस की लंबित प्रकरणों की संख्या में भी कमी आती है। श्री देवांगन ने बताया कि इस ई राष्ट्रीय लोक अदालत में संपूर्ण सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। इस दौरान पक्षकारों ने घर बैठे सुनवाई में हिस्सा लिया। पहला छत्तीसगढ़ राज्य में पूरे भारतवर्ष में पहला ई लोक अदालत का आयोजन किया गया था, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे प्रकरणों का निराकरण किया गया था। दुर्ग न्यायालय के द्वारा 294 प्रकरण का ई लोक अदालत के माध्यम से निराकरण किया गया, जिसमें पक्षकारों को घर से बैठकर ही उनके प्रकरणों का निराकरण किया गया। गौरतलब है कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में लंबित सिविल वाद, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, चेक बाउंस से संबंधित मामले, पारिवारिक मामले और राजीनामा योग्य आपराधिक मामलों का समझौते के आधार पर निराकरण किया जाता है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। बॉयज लेट्स गो प्रैक्टिस। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। भाई तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 94.89% हो गई है। बीते 24 घंटों में 33,000 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में अब तक कोरोना संक्रमण से ठीक हुए लोगों की संख्या 93,000 को पार कर गई है। वहीं वर्तमान में 3,59,000 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार किया जा रहा है। इधर छत्तीसगढ़ में कल 1491 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इनमें रायपुर में सबसे अधिक 206 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि रायगढ़ जिले में 154, जांजगीर चांपा में 131, दुर्ग में 106 और बालोद जिले में 102 मरीज पाए गए हैं। प्रदेश में कल 2100 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं। वर्तमान में 18,000 से अधिक कोरोना मरीजों का उपचार किया जा रहा है। नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला राजनांदगांव में नवाचार कार्यक्रम हरितिका की सराहना की गई है। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हार्टिकल्चर MIDH के तहत मल्चिंग विधि से किसानों को पपीता, केला और विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिले में नवाचार कार्यक्रम के तहत पपीते के पेड़ में फले कच्चे पपीते में चीरा लगाकर उसका दूध एकत्रित कर पपेन बनाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे बाद में दवाई निर्माण के लिए उपयोग किया जाएगा। इस नवाचार कार्यक्रम में उद्यानिकी विभाग भी किसानों को फल और सब्जियां लगाने के लिए सहायता तथा प्रोत्साहन दे रहा है। छत्तीसगढ़ में आज से मौसम का मिजाज बदल सकता है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होने की चेतावनी दी है। रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम विज्ञानी HP चंद्रा ने बताया कि उत्तर मध्य महाराष्ट्र के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके असर से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होने के आसार हैं। उत्तर मध्य महाराष्ट्र के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से प्रदेश में 2 विपरीत तरह की हवाएं का मिलन हो रहा है, जिसको हम विंड कॉन्फ्लुएंस जोन कहते हैं। उसके कारण से प्रदेश में आज बदली छाया हुआ है। कल 13 दिसंबर से 15 दिसंबर तक हल्की वर्षा होने की संभावना अलग अलग क्षेत्रों में है। साथ ही सरगुजा संभाग में 15 दिसंबर को हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना ज्यादा है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश के बाद कोहरा और ठंड बढ़ने के भी आसार हैं।
कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।